हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू कवर कर रहे हैं और एक के बाद एक चैप्टर हम लोग अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। उस चैप्टर का नाम है क्रम परीक्षण अर्थात रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, तो इसमें देरी न करते हुए चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहले हम कुछ आपको बेसिक चीज़ें समझाएंगे। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो चैप्टर बहुत आसानी से कवर होने वाला है। ठीक, तो देखो, सबसे पहले तो आपको देखना है कि अगर कोई पंक्ति होती है, क्या होता है दोस्तों, यदि कोई पंक्ति आपके पास होती है तो एक पंक्ति के दो सिरे होते हैं या दो छोर होते हैं। ठीक है, एक पंक्ति के कितने छोर होते हैं? दो छोर होते हैं। इतना आपको समझना है। ओके, अब देखो, जैसे मान लो ये है आपके पास एक पंक्ति, लाइन, रो। ठीक है, अब हमने कहा कि इस पंक्ति के कितने छोर होते हैं? दो छोर होते हैं। सबको क्लियर है? एक होता है आपका लेफ्ट और सेकंड वाला होता है राइट। तो इधर जो होता है ये हो गया आपका लेफ्ट साइड अर्थात बायां पक्ष। ये क्या होता है? बायां। और इस साइड क्या होता है? दायां पक्ष होता है। ठीक है, एक साइड होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। क्योंकि जब कभी हम चीजों को पढ़ते हैं तो जो हमारी हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, हम लोग बाएं से क्या पढ़ते हैं? दाएं की तरफ पढ़ते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक, तो यहाँ भी हमको अपना लेफ्ट टू राइट ध्यान देना है। अर्थात आपका राइट राइट होता है और आपका लेफ्ट लेफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा चीजें समझनी है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। ये 5 व्यक्ति हैं, A B C D और E। ठीक है, ये 5 व्यक्ति हैं, समझना है यहाँ पे पहले। ठीक, अब मैं कह दूं कि E जो है दाएं छोर से पहले स्थान पे और ये बाएं छोर से पहले स्थान पे है। ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि यदि बाएं तरफ से गिनती किया जाए तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? यदि मैं कह दूं दाएं से गिनती किया जाए तब पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो आपको इन चीजों को ध्यान देना है कि जब बाएं तरफ से कहेगा तो हमको यहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है और जब दाएं की बात करेगा तो काउंटिंग इस साइड से शुरू करनी है। अर्थात ये आपका हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। ठीक है, इतनी सी समझ में आई सभी को? ओके, अब ध्यान, एक चीज और ध्यान दे देना है कि जैसे मान लो मैं कह दूं कि ये पंक्ति है आपके पास और इसमें एक लड़का है राम। एक लड़का कौन है? राम है। अभी हम लोग खाली चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एक लड़का राम है। मैं कह दूं कि राम जो है इसका जो स्थान है वो बाएं छोर से 5वां है। तो आप यहाँ से गिनोगे कि नहीं गिनोगे? 1 2 3 4, यहाँ पे हम रख देंगे 5। ये हमने इसको कर दिया बाएं छोर से 5 नंबर पे। ठीक है, और फिर मैं वही कह दूं आपको कि उसका दाएं छोर से स्थान 6वां है। तो दाएं छोर से इधर से गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? ये क्या होता है? दायां होता है। यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, दाएं छोर से 6वां हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? ऐसे आपका क्या करेगा? क्वेश्चन पुट अप करेगा। तो जब कभी बच्चा कुल की बात आए, जब कभी ऐसे कह दे कि एक पंक्ति में एक लड़के का स्थान बाएं छोर से इतना है और दाएं छोर से इतना है, तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो अब कुल बराबर एक फार्मूला यहाँ पे नोट कर लेना, कहीं भी ऐसे लिख लेना, कुल बराबर चाहे तो आप x प्लस वाई मान सकते हो, चाहे a प्लस बी मान सकते हो, चाहे लेफ्ट प्लस राइट मान सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो कुल बराबर आप ले सकते हो l प्लस आर माइनस 1। ये आपका हो जाएगा फार्मूला। कुल बराबर l प्लस आर माइनस 1, यानी बायां लेफ्ट साइड और दायां साइड। ठीक है, चाहे आप बोल सकते हो इसको कुल बराबर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जितने तरीके से क्वेश्चन पुट अप होगा मैं सब बताऊंगा आपको। ठीक है, कुल बराबर दायां प्लस बायां प्लस दायां, हिंदी में भी बोल सकते हो बायां प्लस दायां माइनस 1। ये एक ही बातें हैं सब। ठीक है, या आप कह सकते हो कुल बराबर, या फिर आप कह सकते हो कुल बराबर x प्लस वाई माइनस 1, या फिर आप बोल सकते हो कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे माइनस 1। ये क्वेश्चन ऐसे पुट अप करता है, कहेगा एक पंक्ति में राम का स्थान ऊपर से 10वें नंबर पे हो, नीचे से 8वें नंबर पे है, तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना, चाहे जिस एंगल से पूछे आपको वो चीजें रखनी है। फार्मूला एक ही है, बस पूछने का क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है।
ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। अगर चीजें समझ में आ गई हो तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, कह रहा है रोहित की रैंक कक्षा में शीर्ष से 18वीं है। रोहित की रैंक कक्षा में शीर्ष से कितनी है? 18वीं है। कह रोहित की रैंक कक्षा में शीर्ष से 18वीं है। यदि गिनती नीचे से की जाए तो उसकी रैंक कितनी है? 36वीं है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो दोस्तों, आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है। मैंने अभी आपसे क्या बताया था कि कभी कभी ऐसे दे देगा पंक्ति और ये हो जाएगा आपका ऊपरी सिरा और ये हो जाएगा नीचे का सिरा। ठीक, तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो रोहित है, रोहित की ऊपर से शीर्ष से ये 18 नंबर पे है। किस नंबर पे है? 18 नंबर पे है। और नीचे से करा कि नीचे से गिनती की जाती किस नंबर पे आ रहा है? 36 नंबर पे आ रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? करा कि ऊपर से ये 18 नंबर पे है और नीचे से किस नंबर पे है? 36 नंबर पे। तो करा पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या। तो भैया आपको मैंने क्या बताया था? कुल बराबर एल प्लस आर माइनस 1, या फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस, या राइट टू लेफ्ट माइनस 1, या फिर आपका दाया बाया माइनस 1, या एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो देखो अब कह रहा है ऊपर से कितने नंबर पे? 18 नंबर पे। तो आप ऐसे लिखोगे कुल बराबर 18 प्लस 36 माइनस 1। 18 प्लस 36 माइनस 1। अब 18 और 36 कितना हो जाएगा? जोड़ो, 8 6 14 के 4, हासिल लाई 1, 3 1 4 1 5, 18 36 54 माइनस 1 बराबर कितना आएगा? 53 आएगा। अर्थात उस क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 53 विद्यार्थी हैं। चीजें समझ में आई सबको? अगर चीजें समझ में आ रही हो, तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आई चीजें सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, चलो तो देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां, कहां से? ऊपर से किस नंबर पे है? 10वें नंबर पे है। तथा कह रहा है नीचे से 15वां है। नीचे से उसका स्थान कितना है? 15वां है। अब कह रहा वर्ग में कुल कितने सदस्य हैं? नीचे से भैया कितना था? नीचे से है इसका 15वां। तो कह रहा अब वर्ग में कुल कितने सदस्य हैं? एक बार लगाइए, कोशिश करिए। आपको हमने फार्मूला बता रखा है, कुल बराबर x प्लस वाई माइनस 1, या ऊपर प्लस नीचे माइनस 1, या दाएं प्लस बाएं माइनस 1, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, कहा कि एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां है। तो आप लिखोगे कुल बराबर कितना है? 10वां है, प्लस लगाओगे, नीचे से कितना? 15वां। नीचे से कितना है? 15वां है, यहां लिख दोगे 15 और माइनस 1 कर दोगे। अब कितना हो जाएगा? तो कुल बराबर 15 10 25, एक घटा दोगे कितना आएगा? 24। अर्थात पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? 24 लड़के हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, चीजें समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है सब कुछ चीजें? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझा दी जाएंगी। ठीक है, डोंट वरी। ठीक, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 छात्रों की कक्षा में 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन एवं त्रिलोक कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। कहा गुंजन एवं त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर है। नीचे से उनका स्थान क्या होगा? बात को समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन एवं त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर है, नीचे से उनका स्थान क्या होगा? तो देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग इसको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझते निकल चलेंगे। ओके, तो देखो समझना, पहले इससे पहले जो हम लोग फार्मूला लिखते थे वो होता था कुल बराबर x प्लस वाई माइनस 1, या हमने बताया है r प्लस वाई माइनस 1। आप दाया प्लस बाया कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, तो यहाँ पे कुल तो दिया गया है ना, करा 30 छात्र हैं। छात्र कितने हैं? 30। अर्थात आपके पास कुल छात्र कितने भैया? तो कुल तो 30 छात्र है ना, 30 छात्र तो टोटल दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ व्यक्ति कितने हैं? 2 व्यक्ति हैं, और दोनों का क्या करना? आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब कुल बराबर आपके पास, यहाँ फिर से लिख दे रहा हूं, कुल छात्र बराबर हो गए आपके पास 30। अब करा गुंजन ऊपर से 13वें, अब यहां पे लिखना
गुंजन ऊपर से 13वें स्थान पे है और आपका जो त्रिलोक है, त्रिलोक ऊपर से 14वें स्थान पे है। ये दोनों का निकला है। अब दोनों तो ऊपर से 13, लेकिन दोनों का नीचे से स्थान नहीं मालूम है, तो आप क्या करोगे, पहले इनका निकालते हैं हम लोग। पहले किसका निकालेंगे, गुंजन का। तो देखो कुल तो आपको 30 ही लिखना पड़ेगा, तो पहले गुंजन का निकाल रहे हैं, ठीक। गुंजन का स्थान जहां आप लिख लेते हैं, गुंजन का स्थान। अब देखो भैया, कुल बराबर आप कितना रखोगे, 30 रखोगे, बराबर में रखोगे। गुंजन का ऊपर से 13वां, एक साइड से इसका स्थान क्या है, 13 है, और प्लस एक साइड से इसका मालूम नहीं है y-1, क्योंकि यही आपको निकालना है। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इधर ये प्लस में है, इसको इधर लाओगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 30 माइनस 13 बराबर y-1। अब 30 से 13 घटाओगे कितना आएगा, बोलो 17। ओके, 17 बराबर y-1। अब देखो ये माइनस का 1 है, जब इसको पक्षांतर करके इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, y बराबर 18। यानी गुंजन का नीचे से स्थान कितना आया, 18 आया। ये तो हो गया भैया किसका, गुंजन का। अब आते हैं त्रिलोक का, निकालते हैं। अब किसका निकालेंगे हम लोग, त्रिलोक का निकालेंगे। तो जो त्रिलोक का स्थान है, तो वैसे इनका लिखेंगे, कुल बराबर भाई 30 हो गया, कुल 30 है, 30 बराबर 14 प्लस y-1। इनका भी ऐसे निकालें, क्योंकि इनका लेफ्ट साइड, सॉरी बायां इनका भी निकालना है, नीचे से इनका भी निकालना है। ये 30 इसको इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा, 14 बराबर y-1। इसको घटा दो कितना आएगा, 16 बराबर y-1। अब ये माइनस का 1 है, 75 को इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, ये आएगा y बराबर 17। y बराबर कितना आ गया, 17। तो ध्यान देना दोस्तों, इनका आया 17 और इनका आया 18। तो उन दोनों का नीचे से स्थान गुंजन का कितना हो जाएगा, गुंजन का 18 हो जाएगा और इनका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपको लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ओके। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं एक बार फिर से समझा दूं। देखो भैया, कुल बराबर फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस 1। इसमें गुंजन का स्थान निकालना, तो कुल आपके पास छात्रों की संख्या थी 30, इनका स्थान ऊपर से 13, 13 प्लस वाई माइनस 1 रखा, फिर 13 इधर प्लस में 75 करोगे माइनस का हो जाएगा, इधर ले आओगे तो 30 से 13 जाए कितना आएगा, 17 आएगा। 17 बराबर वाई माइनस 1, ये इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 आएगा। ठीक, गुंजन का 18 बना था, वही प्रोसेस इसमें फॉलो कर लिए। तो एक का स्थान 18 और एक का स्थान 17। ठीक है, चीज समझ में आई, कोई दिक्कत, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, ओके दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा कि यदि 37 लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं, 37 लड़कियां एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हैं। टोटल कितनी लड़कियां हैं, 37। क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक। कहा कि 37 लड़कियां एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हैं। आयशा, एक लड़की है आयशा, कहा आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ठीक है, बाएं छोर से किस स्थान पे, 15वें स्थान पर है। बाएं छोर से कितने स्थान पे, 15वें स्थान पर है। और कह रहा है यदि वह 6 स्थान दाएं, किधर को, दाएं स्थानांतरित हो जाए, तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। ओके, हमने मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, उसकी स्थिति क्या होगी। तो एक चीज समझना पहले, एक मान लो ये आपके पास क्या है, पंक्ति है। इस पंक्ति में टोटल लड़कियां कितनी हैं, 37 है। ठीक है, ओरल समझते हैं पहले, लड़कियां कितनी, 37 है। कहा कि ये सभी किस तरह मुख करके खड़ी है, उत्तर की ओर। कहा ऐसा बाएं छोर से 15वें। तो भैया हमने आपको बता रखा है, इधर होता है बायां और इस साइड होता है दायां। इधर से गिनो तो किस नंबर पे है, 15वें नंबर पे है। कितने नंबर है, 15वें। और कहा यदि वह 6 स्थान दाएं स्थानांतरित हो जाए, मतलब इधर को ही चली जाए दाएं तरफ, तो 15 में 6 जोड़ो कितना आ गया, 21 पे आ गई। बात समझ में आ गई। तो कह रहा है तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी, बस इधर से उसको गिनना था। ठीक है, तो ये तो था ऐसे बेसिक। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या है भैया, ये टोटल आ गई 15 को छोड़ के 21वें नंबर पे। कितने नंबर पे, 21वें। और टोटल लड़की कितने हैं आपके पास, 37 तो है। कितने लड़के हैं, 37। ठीक है, अब हम लोग इसको कॉन्सेप्ट बेस समझते हैं। ठीक, तो देखो
ये तो खाली समझाने के लिए बताए थे, इससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। ध्यान देना 21 नहीं आएगा, नहीं आप लोग सोच रहे हो 21 आएगा, ठीक है। ओके, हम लोग लगाते हैं इस फार्मूले से, वो समझाने के लिए बताए थे। देखो अब फार्मूला आपका है कुल बराबर x प्लस वाई माइनस 1, ठीक। तो देखो भैया करा 37 लड़कियां एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हैं, तो टोटल आपके पास लड़कियां कितनी है? 37 है, बराबर कर दिए, ठीक। बाएं छोर से वो 15वें स्थान पे है, और यदि वह 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित हो जाती है, तो 15 से जब हमने 6 खिसकाया था तो कितना आया था? 21 आया था। अब इसका क्या हो गया भैया, जो आप x प्लस रखे हो x प्लस वाई, तो एक तो बन गया इसका 21 और प्लस बाएं एक तरफ से इसका स्थान मांग रहा है -1। भाई एक लड़की थी, वो बाएं छोर से 15वें स्थान पे थी, 6 स्थान और आगे खिसक गई, तो 21 हो गया कि नहीं? तो ये तो इसका बाएं छोर से स्थान है ना 21। अब दाएं से आपको बताना कि क्या आएगा, इधर से जब गिनोगे तो इधर से इसकी स्थिति नहीं मालूम है, और इसकी स्थिति निकालने के लिए एक तरफ से इसका स्थान x हो गया 21, अब y वाला निकालना था। तो देखो 37 बराबर 21 प्लस वाई माइनस 1। अब ये 37 माइनस 21 बराबर वाई माइनस 1। 37 21 घटाओ कितना आएगा? तो ये आएगा भैया 7 से 1 गए 6 और 3 से 2 गए 1, 16 बराबर वाई माइनस 1। अब ये 1 माइनस का इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, ये आएगा y बराबर 17। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब अर्थात इसका जो दाएं से स्थान बनेगा, दाएं से पड़ेगा 17वें नंबर पे, बाएं से 21 नंबर पे, दाएं से हो गया ये 17वें नंबर पे। कोई दिक्कत? चीजें समझ में आ गई यहाँ तक? तो दाएं से इसका स्थान क्या बनेगा भैया? दाएं छोर से है 17वें नंबर पे, यही आपका आंसर। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रही है, जानकारियां आपको अच्छी लग रही है, चैप्टर समझ में आ रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और शेयर भी करिए, ठीक। आगे चले, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम इसमें जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों इस टाइप से आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में क्वेश्चन पुट अप हुआ था, ठीक है। इसको आप ध्यान देते रहिएगा अच्छे से, और फिर से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, इस पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 17वां है। राम का स्थान क्या है? बाएं से 17वां है, जबकि श्याम का स्थान दाएं से 14वां है। यदि वे दोनों अपने अपने स्थानों को परिवर्तित कर लें, अपने अपने स्थानों को क्या कर लें भैया? परिवर्तित कर लें, अपने अपने स्थानों क्या कर लें? परिवर्तित कर लें, तो राम का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? ओके, तो देखो कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे, पहले बेसिक समझेंगे उसके बाद लगाएंगे इसको, ठीक। मान लो आपके पास एक पंक्ति है, एक क्या है? पंक्ति है। कहा कि इस पंक्ति में राम बाएं से 17वें स्थान पे, तो बच्चा हमने आपको बता रखा ये हमेशा बायां होगा, और इधर जो पंक्ति है इधर से दायां होगा। तो राम बाएं से किस नंबर पे? 17वें नंबर पे है, और श्याम दाएं से 14 नंबर पे है। तो श्याम की जब स्थिति इधर से गिनेंगे तो 14 नंबर पे हो जाएगा। बात समझो, इधर से राम 17 और श्याम 14 नंबर पे। कहा यदि वे दोनों अपने अपने स्थानों को परिवर्तित कर ले, तो राम का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। तो भैया देखो ये जो राम है ना, ये 17 से हटके कहाँ आ जाते हैं? 7वें पे आ जाते हैं। 17 से हटके कहाँ जाते हैं? 7वें। और श्याम तो भैया उतने भी रहेगा, लेकिन कह रहा है ये दोनों अब 7वां करने के बाद ये दोनों अपना अपना स्थान बदल लें, यानी ये इधर से 14 हो जाए, ये हो जाए 7 हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, अब राम की जो ये वाली स्थिति, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, एक नया पैटर्न बन गया, उनका हो गया भाई वो 7 पे थे बाएं पे, वो 14 थे, दोनों आपस में बदल ले, यानी राम की जगह श्याम आ जाए, श्याम की जगह राम चला जाए। तो ये 14 और 7 से पूरा निकलेगा आंसर कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब देखो आपको कुल बराबर निकालना है, कुल बराबर x प्लस वाई माइनस 1। अब कुल तो दिया नहीं गया, कुल निकालना ही है, तो ये हो जाएगा आपका भैया 14 प्लस 7 माइनस 1। तो कितना? 14 7 कितना हो जाएगा? 21 माइनस 1 बराबर कितना आएगा? 20। अर्थात पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बोलो जल्दी, चीजें समझ में आई? अगर ना समझ में आए तो एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएं या आपको कहीं मिल जाए, तो आपको ये ध्यान देना, जब व्यक्ति अपने अपने स्थान बदल ले, तो आपको देखना है कि कौन सा व्यक्ति अपना स्थान बदल रहा है। जो व्यक्ति अपना स्थान बदले, उसकी पुरानी स्थिति को भूलकर नई स्थिति पे आ जाएंगे। अर्थात जैसे आप हो, अगर मैं कह दूं कि आप एक लाइन में
10वें नंबर पे है गिनने पे बाएं से, ठीक है। कुछ देर बाद आपको 2 और आगे बढ़ा दिया जाता है 2 नंबर, तो आपकी पुरानी स्थिति हट जाएगी ना, अर्थात इस समय वर्तमान में आप किस नंबर पे, 12 नंबर पे है। ऐसे करेंगे तो समझना, यहाँ पे ध्यान हम ये समझाना चाहते हैं कि जो राम था वो बाएं से पहले 17वें नंबर पे था और श्याम दाएं से 14वें नंबर पे था। ये दोनों आपस जब अपनी स्थिति बदल देते हैं तो राम बाएं से किस नंबर पे हो जाता है, 7वें नंबर पे, और श्याम तो 14 नंबर पे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन राम की जगह चले जाएंगे श्याम और श्याम की जगह चले आएंगे राम, क्योंकि दोनों ने स्थान बदल लिया। तो अब इनकी नई वाली स्थिति से ज्ञात कर लो। तो नई वाली स्थिति से ज्ञात करने पे कितना रहा भैया, 20, अर्थात पंक्ति में कुल कितने बच्चे, 20 बच्चे। ओके, चीजें समझ में आ रही है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक बच्चा। तो देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन को खाली समझना, देख के डरना नहीं। ओके, क्वेश्चन करा कि लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है। कौन वीणा आरंभ से किस नंबर पे है, 12वीं नंबर पे, ठीक। और अंत से 19वीं, अंत मतलब लास्ट से किस नंबर पे है, 19वीं है। और फिर कह रहा है कि लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में, अर्थात पंक्तियां कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये अलग है और इसकी पंक्ति अलग है। लड़कियों की अन्य पंक्ति में कौन, सुनीता आरंभ से किस नंबर पे है, 14वें और अंत से 20वीं है। तो कह रहा दोनों पंक्तियों में, एक नहीं दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं। ओके सॉरी, तो बच्चा आपको डरना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि यहाँ पे बात 2 लड़कियों की कर रहा है और 2 पंक्तियों की बात कर रहा है और कुल लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो पहली पंक्ति में है भैया कौन, पहली पंक्ति में है आपकी वीणा, एक पंक्ति में है वीणा और एक आप मान लो सेकंड पंक्ति में है सुनीता, ठीक। फर्स्ट पंक्ति में वीणा और सेकंड पंक्ति में है सुनीता। अब क्या, लड़कियों की एक पंक्ति वीणा आरंभ से 12वीं और अंत से 19वीं है, यानी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआत से इसका जो नंबर है वो है 12वां और लास्ट वाला अंत से जो है वो है 19वां, ठीक। इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट से शुरू से इनका जो है वो कितना है, सुनीता का 14वां और अंत से इनका जो स्थान है वो लास्ट से है 20वां। बात समझ में आ गई, दोनों का अलग अलग निकाल लेना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को लगाने के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, कुल बराबर x + y - 1। ओके बच्चा लोग, अब आपको ये देखो, एक तरफ लेफ्ट मान लो, राइट मान लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी आप मान सकते हो। तो जो शुरुआती से स्टार्टिंग पॉइंट से इसका स्थान था वो था, आप लिखोगे कुल बराबर 12 प्लस कितना, 19 - 1। तो कुल बराबर 12 और 19 कितना हो जाएगा, 9 2 11 के 1, हासिल लाई 1 1 1 2 1 3 31 - 1 बराबर 30। तो इनका स्थान आ गया, वीणा का कितना आया, वीणा भैया कितने हैं, 30 हैं। वीणा की क्लास में कितने बच्चे हैं, 30। इनका वैसे निकाल लो, कुल बराबर 14 + 20 - 1। ओके, इनका निकलेगा 20 और 14 कितना हो जाएगा, 34, सॉरी 34 - 1 बराबर कितना आएगा, 33। इनकी वाली पंक्ति में टोटल 33 लड़कियां हैं। और यहाँ पे कह रहा है दोनों पंक्तियों को मिलाकर, बात समझ में आई ना, दोनों पंक्तियों को मिला के अब जोड़ लेना है। 30 इस पंक्ति के और 33 इस पंक्ति के बराबर 63 लड़कियां, यही आपका आंसर। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं भैया, 63 लड़कियां हैं। चीजें समझ में आई बच्चा, मैं गारंटी लेता हूं अगर आप लोग धैर्य पूर्वक समझेंगे तो एक एक स्टेप इतने अच्छे समझा दूंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अर्थात इस तरीके का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लगा लिए सब लोग, चीजें समझ में आ गई सबको। आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। तो देखो चलो, एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जाता है, कह कि 35 बच्चों की कक्षा में कितने बच्चे हैं, 35 यानी 35। 35 बच्चों की कक्षा में अमन का स्थान बाएं से 7वां है। अमन का स्थान बाएं से क्या है, 7वां है। तो कह रहा तो उसका दाएं से स्थान क्या होगा, तो उसका दाएं से क्या स्थान होगा, ठीक है। तो आपको हमने बता रखा कि आपके पास एक फार्मूला होता है, कुल बराबर x + y - 1, ठीक।
अब कुल तो आपके पास बच्चे कितने हैं, 35 हैं, इसका इक्वल कर देंगे। ठीक है, अमन का स्थान बाएं से 7वां है, तो एक तरफ से इसका स्थान 7वां है और एक तरफ इसका ज्ञात करना है, यानी y-1 कर देंगे। भाई एक तरफ से मालूम है 7 है, दूसरी तरफ से इसका ज्ञात करना था, तो ये हो जाएगा 35 माइनस, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 7 बराबर y-1। 35 से 7 घटाओ कितना आएगा, ओके कितना भैया 38, 35 सॉरी 35 से 7 घटाओ कितना आएगा 28 बराबर y-1। ये कितना आ जाएगा, ये माइनस में इधर ले आओगे प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 29, यानी कि दाएं से उसका स्थान जो होगा वो 29 होगा। कितना होगा 29 होगा, दाएं से वो कितने नंबर पे होगा 29 नंबर पे होगा। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, जब व्यक्तियों की कुल संख्या दी रही हो और जिसके बारे में पूछे उसका केवल एक स्थान दिया गया हो तो एक स्थान रख देंगे, दूसरे स्थान को मान लेंगे, x मान सकते हो y मान सकते हो, -1 करके उसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ऐसे, सॉरी एक तरीका ऐसे भी होता है इस क्वेश्चन को पुट अप करने का। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं। ओके ठीक है, चलो तो ओके बच्चा देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है कि 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण का नीचे से क्या स्थान होगा। बात समझ में आई। बच्चे आपके पास कुल कितने हैं 35, गोविंद का ऊपर से स्थान कौन सा है 6ठा, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण का नीचे से स्थान क्या होगा। पहले इसको हम एक ओरल समझते हैं, ऐसे एक ग्राफ के माध्यम से। मान लो ये एक पंक्ति है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक, ये इधर है ऊपर और यहाँ लिखेंगे नीचे। इस पंक्ति की बात कर रहा है। इस पंक्ति में कह रहा है बच्चा कि बच्चे कुल कितने हैं 35 हैं। ये तो कुल हो गए, कुल कितने बच्चे हैं 35 यानी 35। अगर इस पंक्ति में गोविंद ऊपर से 6वां, यहाँ पे गोविंद है और गोविंद जो है ऊपर से किस नंबर पे है 6वें नंबर पे। किस नंबर पे 6वें नंबर पे, ये मैंने बना दिया। करा कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। अब एक लड़का यहाँ पे है कृष्ण जो इनसे गोविंद से 7 स्थान नीचे, इनके इस स्थान से 7 स्थान नीचे है, यानी यहाँ जोड़ दोगे 7 6 कितना आएगा 13। ठीक है, 7 स्थान नीचे है तो 13 नंबर पे आ गया। ठीक, अब कह रहा है गोविंद कृष्ण, सॉरी कृष्ण जो है गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो ये हो गया कृष्ण का स्थान। ये कृष्ण का स्थान पूछ रहा है, तो कृष्ण का स्थान ऊपर से क्या बन गया 13 बन रहा है, लेकिन कह रहा है कि इनका नीचे से, कृष्ण का नीचे से क्या स्थान होगा, तो नीचे से कृष्ण किस नंबर पे है ये आपको बताना है। ठीक, तो डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चे 35 हैं और कृष्ण का स्थान एक तरफ से 13 है, तो अब कुछ नहीं करना है, आपको वही फार्मूला लगा देना है, कुल बराबर x प्लस वाई माइनस 1। तो देखो या कुल आपके पास कितने बच्चे हैं 35 बच्चे बराबर एक तरफ से इनका स्थान क्या है 13 प्लस वाई माइनस 1। अब 35 से 13 आपको क्या करना पड़ेगा, जब इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा 13 फिर बराबर वाई माइनस 1। अब 35 से 13 घटा दो, 5 से 3 गए 2 और 3 से 1 गया 2, 22 बराबर वाई माइनस 1। अब ये माइनस का पक्षांतर करके इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना आया 23। अर्थात जो कृष्ण है इनका नीचे से स्थान क्या है 23 है और ऊपर से क्या था 13। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे, चीजें समझ में आ गई। इनका जो है नीचे से स्थान क्या हो जाएगा 23, यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चीजें समझ में आ रही सबको। बच्चा अगर जानकारी अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।